और चिट्ठी डालकर मुक्त कर दिया। कुत्ता दौड़ा दौड़ा आया कहाँ पे? बंजारा समाज का जो उसका मालिक था उसके पास, और मालिक ने देखा, क्यों रे? अरे बोले तूने मेरी नाक कटा दी। आजकल तो लोग ऋण ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, और कर्ज लेने के बाद लौटाने का नाम ही नहीं लेते। क्या लोग थे, क्या ईमानदार लोग थे। ईमानदारी देखो आप, जैसे ही कुत्ते को देखा तो नायक समाज का जो आदमी था, जो बंजारा था, वो कहने लगा, क्यों रे? बोले तूने मेरी नाक कटा दी। बोले और तू सेठ को चकमा देके सेठ के पीठ पीछे जरूर भाग आया होगा, और क्रोध आ गया, उठाया डंडा और ऐसी मार मारी कि कुत्ता वहीं मृत्यु को, कुत्ता मर गया। लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है। जब कुत्ता मर गया तो गोदी में लेके और रोने लगा। जब रोने लगा तो उसके गले में देखी चिट्ठी निकाली, पढ़ा तो लिखा है सेठ ने, क्या लिखा है? सेठ ने लिखा हुआ है कि सुनो, तेरे कुत्ते के कारण मुझे लाखों रुपयों का लाभ हुआ है, और मैं तुझे ऋण से मुक्त करता हूँ, और इस कुत्ते को स्वतंत्र कर देता हूँ, आजाद कर देता हूँ। अरे रोने लग गया भैया। भाव आ जाता है अंदर, अंदर भावना फूट जाती है। देखना, रोना तभी आता है जब अंदर का भाव प्रकट हो। तो रोने लगा, और रोते रोते नर्मदा के तट पे आ गया। वो कहाँ पे आ गया? नर्मदा के दक्षिण तट पर, 6 मील दूर अमरकंटक से। और यहां पर आकर तपस्या करने लगा। तपस्या की, और जहां तप किया वहीं पे एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ। ये स्वयंभू है। क्या है? स्वयंभू। जमीन से जो शिवलिंग निकलता है उसी को बोलते हैं स्वयंभू। जहां पे नायक समाज ने तपस्या करी वहां पे एक शिवलिंग निकला स्वयंभू, जिसका नाम हुआ ऋण मुक्तेश्वर। बोलो ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। बंजारा कहने लगा, बाबा स्वयं प्रकट हुए महादेव, मांग। क्या मांगता है? तो बाबा पहले तो इस जीव को मोक्ष दे दो, इस कुत्ते को मोक्ष प्रदान कर दो। तो ठीक है, और यहाँ मैंने तपस्या करी है। बंजारा समाज का वहां पे लेख लिखा हुआ है, आप यात्रा करोगे तो मिलेगी। बंजारा समाज के बारे में 2 जगह लिखा हुआ है। एक तो जैसे ही अमरकंटक के उत्तर में पहुंचेंगे, आज नहीं 7वें दिन उत्तर में पहुंचेंगे, तो वहां पे भी रेवा नाम का एक बंजारा था, जिसके घर मां नर्मदा ने जन्म लिया, घाटी के नीचे उतर। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वो भी बंजारा था। और एक ये है 6 मील दूर, इसने स्वयं ने तपस्या करी, महादेव प्रकट हुए जमीन से, और स्वयंभू महादेव का नाम हुआ ऋण मुक्तेश्वर। बोलो ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। कहीं कहीं पे वेदों में, कहीं कहीं पे, हाँ 6 नहीं, पर वो आज नहीं, वो 7वें दिन की बात है, वो बहुत दूर है। रेवा नायक जिसकी मां नर्मदा बेटी हुई, आप लोगों ने यात्रा करी नहीं शायद अभी ना। नर्मदा की यात्रा जरूर करो। नर्मदा की यात्रा करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसा पाप, किसके जैसा पाप? सबसे बड़ा पाप है कलयुग में ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या जैसा घोर पाप अगर समाप्त हो सकता है तो वो केवल मां नर्मदा की परिक्रमा करने से, मां नर्मदा के तट पे रहने से, मां नर्मदा के तट पे तपस्या करने से बड़े से बड़ा पाप, ब्रह्म हत्या जैसा घोर पाप समाप्त हो जाता है। यहाँ पे स्वयं महादेव उत्पन्न हुए, जिनका नाम हुआ ऋण मुक्तेश्वर। बोले ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। जयकारा लगाने में थोड़ा कंजूसी मत करो, नहीं तो 2-4 यहाँ सामने सो रहे हैं तो हम भी इनको कह देंगे 4 लोग।